आजमी है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, बेहद खुशी यहां पर कांग्रेस के खेमे में नजर आ रही है, तो ऐसे में राजस्थान कहां से अछूता रहेगा? पीसीसी के दफ्तर की भी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, रिएक्शन क्या निकल कर आ रहे हैं? पूनम, देखिए कि आपको खुद को ही तमाम प्रदेश कांग्रेस के नेता देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया टीवी यहाँ जो चल रहा है न्यूज़ चैनल, उसके ज़रिए एक एक पल पल की खबरें यहाँ कर्नाटक चुनाव की मिल रही है। सबसे पहले मैं सेवा दल के वरिष्ठ नेता सुधीर जी से आग्रह करूँगा, जो शंख बजाने में निपुण है वो विजयी शंखनाद करेंगे कर्नाटक के इस चुनाव का। आप सुनिए। आप देख सकते हैं ये जो शंख की ध्वनि है, ये जयपुर से लेकर बेंगलोर तक सुनाई दे रही है। ये शंख की ध्वनि बेंगलोर तक सुनाई दे रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से यह माहौल है। फर्स्ट इंडिया देखा जा रहा है और फर्स्ट इंडिया पर पल पल की रिपोर्ट और कांग्रेस के तमाम नेता। मैं कहूंगा ये लड्डू जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, अब ये लड्डू खाने का वक्त आ गया। ललित जी को कहूंगा और सीताराम जी को कहूंगा कि मुंह मीठा कराएं एक दूसरे का। और आप देख सकते हैं ये लड्डू खाने का वक्त आ गया है। एक जोश का आलम, एक खुशी का आलम कांग्रेस के इस कार्यालय में नजर आ रहा है। शंख की जो ध्वनि है, वो शंख की ध्वनि जयपुर से लेकर बेंगलोर तक सुनाई दी है। वो शंख की ध्वनि विजयी शंखनाद है, जो ये जता रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस में इस घटनाक्रम से कितना जोश है, कर्नाटक चुनाव परिणामों से कितना जोश राजस्थान के इस कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में नजर आ रहा है। और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, यहाँ ललित जी है, सीताराम अग्रवाल है, और ये तस्वीरों के जरिए देखते हैं। और जिस तरह से शंख बजाया गया है, वो शंख ये जताता है पूनम कि सीताराम जी, आप पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, आपने खुद ने भी चुनाव लड़ा होगा, लेकिन जो आज खुशी आपको अगर नजर आ रही है, मिल रही है, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कर्नाटका के अंदर जो कांग्रेस जीती है, ये सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी के प्रति जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया, जो अत्याचार की, और राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की, उसका बदला कर्नाटक की जनता ने शुरुआत कर दी है। और एक बात और बताता हूं कि हर अत्याचार का अंत होता है। राहुल गांधी के साथ जो सदस्यता खत्म करके एक छोटी सी गलती की सजा इतनी बड़ी सजा दी है, आज जनता जागरूक हो गई है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी की जो ये सदस्यता सदन से गई है, उसकी सजा आज बीजेपी को कर्नाटक की जनता ने शुरू कर दिया। सीताराम जी, बजरंग बली का नारा लगा, बजरंग बली क्या बीजेपी के काम नहीं आए? मैं क्या कह रहा हूं, भगवान राम भी देख रहे हैं, बजरंग बली ने भी देखा है कि जो राहुल गांधी के साथ अत्याचार किया, बजरंग बली अत्याचारियों के साथ नहीं रहा और राहुल गांधी के साथ दिया। निश्चित तौर के ऊपर ये इसकी दूसरे जो कारण है, वहां पे जो 40% का करप्शन था, 40% का करप्शन, वहां के सारे ठेकेदारों ने मिलकर के कहा है कि हम ऐसी सरकार में काम नहीं करना चाहते। जो 40% का जो दुहाई देते हैं कि करप्शन मुक्त भारत कर देंगे, जो दुहाई देते थे कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, ये कांग्रेस आज से पीसीसी का रुख करते हैं। कर्नाटक के चुनावों के जो परिणाम है, उसके रुझान आ चुके हैं और रुझानों से बहुत कुछ साफ हो रहा है। और ऐसे में पीसीसी में जो कांग्रेस नेता, उन्होंने मान लिया है कि हम ही जीत रहे हैं, इसलिए खुशी की लहर देखने को मिल रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, मिठाइयां खिला दी गई है, खुशी की लहर है, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि राजस्थान के लिए इसलिए भी खास क्योंकि मुखिया गए थे स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर।
देखिए पूनम, आपकी एक एक बात को पूरा पीसीसी सुन रहा है। टीवी पर आप ही नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको ही देखा जा रहा है, आपको ही सुना जा रहा है। पिछले लगभग 3 घंटों से लगातार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ये नज़र आया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे, एज ए स्टार प्रचारक वहाँ गए थे। इसके अलावा नीरज डांगी वहाँ मौजूद रहे पूरे समय तक, उन्होंने वहाँ पर प्रचार में हिस्सा लिया। ज़्यादा नेताओं को, बाहर के नेताओं को बुलाया नहीं गया था कर्नाटक में। डीके शिवकुमार, सिद्धरामैया और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों की जो तिकड़ी थी, इन्होंने बहुत कुशलता के साथ रणनीति को भांपा। इस बार कोई मणिशंकर अय्यर नहीं बने कांग्रेस में, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। और कुछ 1-2 बार इस तरह की बातें आई जब बयान कांग्रेस के उलट पड़ने लगे तो डैमेज कंट्रोल किया गया। ललित ऊनवाल जी, प्रदेश कांग्रेस के संगठन इंचार्ज करते पीसीसी का। योगेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए, तमाम जो नेता है पीसीसी के वो वहां पर लगातार उनके साथ है और खुशी मनाई जा रही है। योगेश जी, आप कुछ कह रहे थे, ओवर टू यू। देखिए पूनम, ललित जी से बात हो रही थी, बीच में दूर रहेगी। ललित जी, राजस्थान पर कितना असर इसका पड़ेगा, क्योंकि इसी साल राजस्थान में चुनाव है और कांग्रेस इस वक्त आंतरिक अवरोधों से भी जूझ रही है, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद क्या असर होगा? देखिए, कर्नाटक की जीत का पूरे देश के जो आगामी इसी साल में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन तमाम राज्यों पर बहुत सकारात्मक असर होगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा। राजस्थान में पहले से बहुत शानदार माहौल यहाँ कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। कांग्रेस का जो राजस्थान मॉडल है वह हमारा कर्नाटक में भी पेश किया गया था और कर्नाटक में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है पूर्ण बहुमत की, और कांग्रेस सरकार अभी देख रहे हैं परिणाम वहाँ बढ़ रही है। और यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर जिस तरह से कार्यकर्ताओं के चेहरों पर जो खुशी और उत्साह है, आप देखेंगे कि नवंबर में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से राजस्थान में। मैं शरीफ भाई से कहूँगा कि ये जो लड्डू पड़े हैं ये सबको खिलाओ। शरीफ भाई, सबको बांटो आप ये लड्डू। और जो नए आए, जसवंत जी अभी आए हैं, फर्स्ट इंडिया देख रहे थे, ये भी घर पर अभी टीवी चैनल देखते यहाँ पहुँचे हैं। और जिस तरह से ये माहौल है कांग्रेस कार्यालय का, बहुत अरसे बाद ये नज़र आया है। और इस बीच में जब सचिन पायलट की एक और पदयात्रा निकल रही है और कांग्रेस आंतरिक अवरोधों से जूझ रही है, उसी बीच में जिस तरह का माहौल यहाँ बना है वो अपने आप में अलग तरह का है। मैं जसवंत गुजर जी से जानना चाहूँगा, जसवंत जी क्या लग रहा है, आप तो खुद भी यूथ कांग्रेस और उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं जो लगातार कर्नाटक में सक्रिय था। देखिए, कर्नाटक में भी हम जीते हैं, इससे पहले हिमाचल में जीते। राजस्थान जो मॉडल था उस राजस्थान मॉडल को हिमाचल में प्रस्तुत किया गया, हिमाचल में हमें जीत मिली। कर्नाटक में प्रस्तुत किया गया, कर्नाटक में हमें जीत मिली। और आगामी दिनों में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश भी जीतेंगे। चारों ओर कांग्रेस की लहर चल रही है और बजरंग बली ने भ्रष्टाचार की नली जो कर्नाटक में तोड़ी है, वही बजरंग बली का जो राजस्थान में चलेगा और वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए पूनम, ये बजरंग बली की जो बात आती है, आपको ध्यान होगा कि जब ये नाम आया तब तक बीजेपी को नुकसान हुआ। भगवान राम तो बीजेपी के लिए लाभ के प्रद रहे, लेकिन बजरंग बली कभी भी बीजेपी को लाभ नहीं दिला पाए। चाहे हम बीते मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ चुनाव की बात कर लें जहाँ बहुत जोर शोर के साथ बजरंग बली का नाम लिया गया था, झारखंड की भी बात कर लें जहाँ पर भी ये बात आई थी, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ही बजरंग बली रहे। वो कर्नाटक के इस चुनाव के परिणामों में ने सिद्ध कर दिया है। राजस्थान पर ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी इस चुनाव परिणाम का बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। और असर इतना ज़्यादा पड़ेगा कि बीजेपी हो सकता है कि राजस्थान में पूरी अपनी रीति नीति और पूरे आगामी रणनीति को बदल डाले। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के अंदर मुझे लगता है इस जीत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हौसलों को बढ़ाया होगा, क्योंकि अशोक गहलोत के मॉडल को वहां पर विशेष तौर पर प्रचारित किया गया था। बीजेपी कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी अशोक गहलोत के मॉडल को इंगित किया गया था। और हिमाचल के बाद कर्नाटक की ये जीत राजस्थान की कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश की कांग्रेस के जोश को बढ़ाने का काम करेगी। एक रणनीति के साथ अब कांग्रेस आगे बढ़ेगी कि कैसे इस साल चुनाव। सीताराम जी से हम बात कर रहे थे क्योंकि ये ज़्यादा जानते हैं राजनीति के बारे में। सीताराम जी, जो अंदरूनी तौर पर झंझावात कांग्रेस के अंदर दिख रहे हैं, एक तरफ पदयात्रा निकल रही है, यहाँ लड्डू भी बांट रहे हैं, लेकिन एक तरफ पदयात्रा ने भी आपको परेशान कर रखा है, क्या कहें? नहीं, देखिए, परेशानी वाली कोई बात है नहीं, ये तो मीडिया की बनाई हुई परेशानी है कांग्रेस के खिलाफ। मीडिया के लिए सचिन पायलट पदयात्रा निकाल रहे हैं, मीडिया नहीं निकाल रही। कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, जनता कांग्रेस के पक्ष में है। जो हमारी नीति है, जो हमारी घोषणाएं हैं और जो हमारे राहत कैंप हैं, महंगाई राहत कैंपों में आप देखिए, आप जाते भी हैं, निश्चित तौर पे हमने हर विधानसभाओं में इसकी रिपोर्टें मिली है। मैं खुद विधानसभा से प्रत्याशी हूँ।
जो महंगाई राहत कैंप लगे हैं हमारे लिए जीवन दान साबित हो रहे हैं। और निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस की जो बजट घोषणाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणाएं की हैं, निश्चित तौर के ऊपर मैं आपको एक आज बता रहा हूँ कि कर्नाटका हम जीते हैं, छत्तीसगढ़ हम रिपीट करेंगे, राजस्थान हम रिपीट करेंगे और मध्य प्रदेश इन्हीं नीतियों के आधार के ऊपर जीतेंगे। निश्चित तौर पे इस साल साहब कुछ तो बड़ा साहब हो जाएगा। पूनम, पिछले कर्नाटक के चुनाव के वक्त, परिणामों के वक्त संयोग से मैं वहीं था, हालात उस वक्त भी इस तरह के थे, लेकिन पहले मैं आपको सुंदर जी से कहूंगा एक बार शंख और बजा दे, शंख की आवाज सुना दे। जी